सुबह के मुकाबले आज दोपहर में सोमवार के दिन कैसा बाजार चलता और बनता नजर आ रहा है। जैसे जैसे दोपहर हो रही है कैसा माहौल बनेगा, सारी चीजों पे बात करने के लिए किशन भैया के पास पहुंचे। भैया नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, सुनाइए। बस बढ़िया किशन भैया, आज सोमवार का दिन है, एक नई शुरुआत एक नए सप्ताह की है। कैसा आज माहौल रहा, कैसा स्थिति कैसी आज बनी? शर्मा जी देखो, सामान्य ही चल रहा है बाजार, तो देखा जाए तो ठीक है। ग्राहकी भी सोमवार को देखते हुए अच्छी है ग्राहकी। और बाकी डिटेल वाइज हम बात कर लेते हैं। अराइवल से सबसे पहले बात कर लेते हैं। 25 गाड़ी कुल मिला के इधर है, फ्रेश अराइवल है, जो कह सकते हैं व्यापारियों की या किसानों का। सिर्फ 25 गाड़ी की अराइवल है। उसके अलावा जो अराइवल है वो सरकारी मालों की है। 30-35 गाड़ी अभी माल आ चुका है और स्टेशन पे लगा हुआ है, वो धीरे धीरे आ रहा है। उसमें सरकारी माल में नेफर्ड और एनसीसी है, वो समझ लो उसका रैक लगा है। तो 30-35 गाड़ी अभी आ चुकी है। अभी मिला जुला के अगर सरकारी मालों को भी लगाएं तो 100 गाड़ी के लगभग, 90-95 गाड़ी के लगभग इधर पड़े हुए माल है। और इसमें अगर नए माल की बात करें तो जो अलवर एरिया का माल है 200-250 कट्टे के बीच में है, 225-250 कट्टा है। और नया जो कर्नाटका बेंगलोर का माल है वो 14 गाड़ी है, जिसमें 10 गाड़ी ताजी है, 4 गाड़ी परसों की खड़ी है। और नासिक नेफर्ड की गाड़ियां हैं, 6 इधर हैं। और उसके अलावा जो उधर है अभी वो ऑक्शन होगा 12 बजे के आसपास, वो माल है। और बाकी पूना की 9 गाड़ी है और राजस्थान की 4 गाड़ी है और एमपी की है 9 गाड़ी। इस तरह से ये डिटेल वाइज अगर देखा जाए तो मैंने बता ही दिया। यानी 40-45 गाड़ी लगा दो तो 40 गाड़ी व्यापारी की या किसान भाइयों की। और उसके अलावा जो है ज्यादातर माल इधर सरकारी माल है, जिसमें नेफर्ड और एनसीसी अब लगा सकते हैं। और माल का जो भाव है, ये अलवर एरिया के किसान आए हुए हैं, इनका माल बिका है 1730 रुपये एक बिका है। और दूसरा लाट क्या भाव है? 1631। एक लाट 1631 रुपये मन बिका है और एक 1730 रुपये मन बिका है। 2 लाट आए थे इनके, ये समझ लो 120-30 कट्टा था। तो कुल मिला के अलवर एरिया के जो माल आ रहे हैं उसमें दागी की शिकायत नहीं है, माल अच्छा है। और आज तो साइज भी थोड़ा सा ठीक ही आया था। ये देखो, ये कैमरा दिखाइए इसको, ये 1730 रुपये मन बिका है। अलवर एरिया का प्याज है, डेयरी तो बंद कर दिया है। और ये किसान भाई का माल है। और वो 1631 रुपये बिका है, पीछे 54 का लाट है, वो भी डेयरी बंद कर दिया है। तो इस तरह से मतलब ये हिसाब लगाओ तो ये जो अलवर एरिया का माल है, अगर अच्छा माल आए तो 1700-1800 रुपये बिक सकता है, मोटा माल आए। और मीडियम माल तो वो जैसा क्वालिटी अनुसार 1500-1600, यानी 1500 से लेके और 1800, 1850 तक भी बिक सकता है अगर ज्यादा बढ़िया माल आए तो। ये हिसाब है। हम ये समझ लो 1500 वाला हो गया 37-38 रुपये किलो से लेके और 48 रुपये किलो तक बिक सकता है ये प्याज अलवर एरिया का। और जो कर्नाटक एरिया का आ रहा है, बेंगलोर एरिया का आ रहा है, वो माल का तो क्वालिटी अनुसार है, धागी बहुत ज्यादा आ रहा है। जैसा माल वैसे भाव, यानी 30 रुपये किलो से लेके और 45 रुपये किलो तक बिक रहा है, वो भी जाएगा। तो ये तो नए माल की बात हो गई। और पुराने माल की अगर बात करी जाए तो ये जो सरकारी माल है, ये माल समझो 1300 रुपये मन से लेके और 1400, 1450, तो ये अच्छा माल आए तो 1500 रुपये मन, यानी देखा जाए तो 32 रुपये किलो से लेके और 37 रुपये किलो तक ये सेल हो रहा है सरकारी माल। तो और जो नेफर्ड के माल सेल होंगे वो 12 बजे उनकी ऑक्शन होती है, वो देखने में पता लगेगा 12 बजे क्या भाव मिलते हैं। कुल मिला के ये पोजीशन चल रही है। किशन भैया, अलवर की जो क्वांटिटी है वो क्या दिवाली के बाद ही बढ़ती नजर आएगी या बीच में पहले ही बढ़ेगी? सर मैं अब धीरे धीरे शुरू हुआ है और लगता है कि जैसे आज 200 कट्टा है, हो सकता है कल 250 आए, परसों 300 आए, धीरे धीरे बढ़ेगा अब माल। लेकिन ज्यादा माल दिवाली के बाद ही बढ़ेगा। अभी 10-12 दिन जो है ना, 10-12 दिन तो ऐसे ही आएगा, कभी 500 कट्टा आ गया, कभी 300 आ गया, कभी 400 आ गया। मेरे ख्याल दिवाली के बाद, हाँ बारिश की वजह से लंबा लगाया, कुछ बारिश में लगा था तो खराब हो गया था, उसके बाद दोबारा लगाया। जो दोबारा से लगा है वो आने में अभी 1 महीना 20 दिन है, महीना तो लग जाएगा। तो लंबा लगा है और लंबा ही आएगा। अभी धीरे धीरे शुरुआत है, लेकिन मुझे लगता है कि 15-20 दिन के बाद या 4-5 हजार कट्टे की आवक शुरू हो जाएगी, ऐसा लग रहा है जी। जी किशन भैया, आज मंडी में रैक भी आ गया है जी, तो रैक से कुछ फर्क पड़ा है क्या बाजार में? शर्मा जी रैक ये जो सरकारी माल ही है जो ये भाव रुका हुआ है, अदरवाइज ये सरकारी माल मार्केट में नहीं होता। तो मेरे ख्याल 5 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो तक का रेट ज्यादा होता ये मार्केट में। आप ये देखो ना, 70% माल सरकारी है,
सरकारी माल की वजह से ही बाजार यहाँ पर रुका हुआ है। ये बात। किशन भैया, दूसरे रैक की कुछ खबरें हैं कि दूसरा रैक कब तक आ सकता है? शर्मा जी, अभी तो देखो ये सरकारी अधिकारी ही बता सकते हैं। अभी इसके बारे में मेरे को पता लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा। यानी कोई खबर अभी आई नहीं है? मेरे को इतना आइडिया नहीं है। एक रैक का आइडिया था जो कि वो इतवार को लगने वाला था, तो इतवार को लगा, वो कल संडे था, नहीं माल उठा, तो आज मतलब कल रात को ही गाड़ियां कुछ तो आ गई थी, कुछ अभी आ रही हैं, दिन में आज माल आ जाएगा। इसके बाद दूसरा रैक अगर लोड होगा तो इसके बारे में तो कल तक रिपोर्ट आ जाएगी, आज रात तक, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। किशन भैया, एमपी से कुछ खबरें हैं कि कितना माल है, कब तक अभी चलता रहेगा सर्कुलेशन? शर्मा जी, अब एमपी का माल तो अब ना के बराबर ही समझो, थोड़ा बहुत माल है तो वो धीरे धीरे आ ही रहा है। और इधर तो समझो ये जो एमपी का कह लो या कहीं से भी ये जो पुराना माल है नासिक से कह लो, ये अभी जब तक ये सरकारी माल आ रहा है उसके सामने पड़ते नहीं मिल पा रहे। वो लोकल में सेल हो रहा है या दाएं बाएं की जो छोटी मंडियां हैं उसमें जा रहा है। इधर बहुत कम आएगा जब तक ये सरकारी माल आ रहा है। जी किशन भैया, नेफेड एनसीसीएफ अभी कब तक चलता नजर आएगा? शर्मा, ये तो अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अभी तो 1 महीना तो हो रहा है, 1 महीना तो हो रहा है। और इनको मतलब क्या है कि 1 महीना अभी चलाना है इसको। और मुझे लगता है कि एक बार तो ये स्पीड में आया है, मुझे लगता है कि इनको स्पीड कम करनी पड़ेगी अगर ज़्यादा लंबा चलाना है। अगर एकदम से स्पीड में माल भेजेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बाद में दिक्कत आए। तो मुझे लग रहा है कि 1 महीना तो अभी माल सरकारी माल आएगा। जी किशन भाई, ये वाला जो प्याज है ये कहाँ का है? सर भाई, ये नासिक का माल है, ये 1530 रुपये का। जी अच्छा, नासिक से अभी क्वालिटी की अगर हम बात करें, कैसी क्वालिटी देखने को मिलती है? सर भाई, अच्छे माल भी आ रहे हैं, हल्के भी आ रहे हैं। ये जो रैक में माल है ना, अभी ये खुल रहा है रैक धीरे धीरे, इसमें मतलब हल्के माल भी काफ़ी हैं और अच्छे माल भी हैं, दोनों ही बातें हैं। हल्के माल होंगे वो 32, 33, 34 रुपये बिकेंगे, अच्छे माल 35, 36, 37 रुपये बिकेंगे। तो ज़्यादा बढ़िया होगा 38 या कोई 40, मुझे लगता नहीं कोई 40 वाला माल होगा ऐसे। और कोई बहुत एक्सप्रेस ऊपर आ भी जाएगा तो बिक सकता है। कहने का मतलब 30 से 40 के बीच में ही है सारा कोई भी माल है। और ये जो नया माल जो बेंगलोर का माल आ रहा है कर्नाटका का, इसका थोड़ा सा ना मतलब बीच में तो पहले थोड़ा सा क्वालिटी लग रहा था कि ठीक आने शुरू हो गई थी, लेकिन अब ये सोमवार शनिवार को हमने गाड़ी बेची है ना, उसमें बहुत ही ज्यादा दागे था शनिवार को जो गाड़ी बेची है। इसलिए वो माल तो अभी मुझे लगता है कि जो वो वहाँ से व्यापारी भाई किसान भाई भेज रहे हैं, मुझे नहीं लगता अगर इतना दागी आएगा तो इधर माल आएगा। माल को उनको मिलकर इधर भेजना, क्योंकि पैसा ही नहीं बनेगा तो कैसे भेजेंगे। बहुत मेरा 8-10 लाख की गाड़ी होती है, कहीं 2 लाख घटने में मिनट लगती है अगर दागी माल आए। तो मुझे नहीं लगता अभी ये जो बाहर का माल है साउथ साइड का नया माल बहुत दागी आ रहा है, बहुत मुझे लगता है कम आएगा आने वाले टाइम में। ये अलवर एरिया की क्वालिटी ठीक है, जैसा कि अलवर एरिया का माल मेरे पास आ रहा है। अभी आज था, परसों भी था, अभी 3-4 दिन से लगातार आ रहा है। लेकिन माल भले ही मीडियम आ रहा है, मोटा आ रहा है, मोटा तो साइज अभी कम बना है, लेकिन धीरे धीरे ये लाएंगे मोटा बना के। लेकिन क्वालिटी ठीक है, डैमेज नहीं है, दागी नहीं है, अलवर एरिया रोग नहीं है। जैसा कि पिछले साल थोड़ा सा रोग था अलवर एरिया का माल जो स्टार्टिंग में आया था, तो रोग था। अभी फिलहाल इसमें रोग वाली बात नहीं है, अलवर एरिया का माल ठीक है। किशन भैया, अभी प्रतिदिन जो है एवरेज जो सेलिंग वैल्यू बनी हुई है वो कितनी है गाड़ियों की? सर भाई, इस टाइम में सेल दिल्ली मंडी की अच्छी रहेगी, क्योंकि ये सरकारी माल है। दाएं बाएं की मंडियां वाले इधर से लेने के लिए आते हैं, क्योंकि बाहर के पीछे से अगर देखें तो पड़ते वाली बात नहीं है। और इधर पड़ते से माल मिल रहे हैं क्योंकि सरकारी माल आ रहे हैं और अच्छे ठीक भाव में मिल रहे हैं। तो सेल तो आज भी मुझे लगता है 60 गाड़ी से कम नहीं होगा, कम से कम 60 गाड़ी बिकेगी, ऊपर बिक सकता है। अच्छा भैया, आपके हिसाब से जो रैक आया है ये, इसमें अगर हम गाड़ियों का आकलन करें कितनी गाड़ियां बन जाएगी इन रैकों की? गाड़ियां तो शर्मा जी देखो ना, 800 850 कट्टा एक बॉक्स में 40,000 कट्टे के लगभग। गाड़ियों में कन्वर्ट करें तो लगभग गाड़ियां कितनी बन जाएगी? एक बॉक्स में 2 गाड़ी बनती है। 42 अगर बॉक्स है तो 84 गाड़ी होगी। 84 गाड़ी होगी? 84 ओनली 84, 184। हाँ, 84 गाड़ी एक बॉक्स में 2 गाड़ी बनती है। यानी कि 1 से 1.5 दिन में रैक खत्म हो जाएगा? सर भाई हाँ, 1 से 1.5 दिन में। ये तो मेरे को ये लग रहा है कि जैसे अगर नासिक से ये सरकारी माल का रैक अगर नहीं लोड होता तो ये 2 दिन के बाद ही मुझे लगता है कि मार्केट में कुछ ना कुछ सुधार देखने को मिलेगा। मार्केट में सुधार ऐसा लग रहा है कि होगा। 1-2 दिन का ही थोड़ा सा कह सकते हो कि माल मिल रहा है अभी ग्राहक को। थोड़ी सी अगर ये माल नहीं आता
तो हो सकता है कि थोड़ी सी शॉर्टेज पड़ जाए। तो देखो ये तो सप्लाई और डिमांड पे है, तो माल कम आएगा जी। तो जाहिर सी बात है कुछ थोड़ा सा सुधार होगा, माल ज्यादा आएगा तो थोड़ा सा 1 आध रुपये मंदा होगा, लेकिन माल आज रैक आ चुका है, कस्टमर भी काफी आ चुका है और मुझे लगता है ठीक है। किशन भैया, पिछले साल भावों को रोकने के लिए अक्टूबर नवंबर में जो है ना निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया था सरकार ने, क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है कि भाई भाव को रोकने के लिए ऐसा हो? सर भाई देखो, ये गवर्नमेंट की नीतियां हैं, इसके बारे में अभी तक तो एक्सपोर्ट जो रूटीन में एक्सपोर्ट हो रहा है और बाकी अभी आने वाला टाइम ही बताएगा। अगर देखो अभी तो फिलहाल तो ऐसा कोई भाव नहीं है कि जिसपे रोक लगाने वाली कंडीशन है। हाँ, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर तेजी वाले माहौल बनता है तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट लगा सकती है। गवर्नमेंट के सामने तो फिर पहले भगवान और उसके बाद गवर्नमेंट। सही बात है, धरती पे गवर्नमेंट है और ऊपर भगवान है। बस वही है, वो ऊपर की सरकार या नीचे की सरकार? जी 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 जी। दोनों के बीच में किसान का मानना है। हाँ, अभी जब किसान का जो माल आता है और गवर्नमेंट सामने खड़ी हो जाती है, 2 महीने किसान का प्याज आता है। इस समय अगर गवर्नमेंट का माल आएगा तो किसानों को तो नुकसान ही है। पूरी मेहनत करता है, महंगा खाद बीज लगाता है और उसके बाद में सामने गवर्नमेंट आती है तो नुकसान तो लगता ही है किसान को। कैसे बेचारा मरना है किसान का। तो मैं मोदी जी से निवेदन यही करना चाहूंगा कि किसानों का कम से कम जब भी माल आए तो सामने ये जो गवर्नमेंट का खेप है ये किसानों के सामने नहीं खड़ा हो और उनका जो मन है किसानों के प्रति, सम्मान निधि है, अच्छा है, किसान हाथ भी खरीदता है, उसे बहुत सारा लगता है, लेकिन बाद में मारता है तो क्या फायदा ऐसा। इसलिए मैं मोदी जी से निवेदन करूंगा कि किसानों का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि 2 महीने बाद में वो चाहे स्टॉक करे, निर्यात भेजे, क्या भी करे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा किसानों का फायदा हो। ऐसे उनकी नीतियां अपनाएं, क्योंकि जो देश का नींव है वो किसान है। किसानों को नहीं होगा तो कैसे पार पड़ेगा। आपका शुभ नाम भैया? रामराज शर्मा है, मैं अलवर से हूँ। हमारी प्याज जो खैरतल के नाम से बिकती है, मसाले में जो अच्छा स्वादिष्ट है वो खैरतल प्याज के नाम से बिकती है। क्या कहते हो इस बार कैसा उत्पादन होगा? क्योंकि शुरुआत में बारिश अच्छी हुई थी। पहले तो शुरुआत में बारिश लगातार 1-1.5 महीने बारिश रहने के कारण किसानों की प्याज लगातार लग नहीं पाई एक साथ, इसलिए थोड़ा थोड़ा माल आ रहा है। पहले तो राम जी ने मारा, लगातार बारिश की वजह से गल गई किसान की प्याज, फिर दोबारा लगाया, डबल खर्चा हुआ, लेकिन फिर भी सरकार ने क्या किया, ये ट्रक ला खड़े कर दिए सामने। इस वजह से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों का विशेष ध्यान रखा जाए। अगर देश में विकास और मजबूत करना हो तो मेन किसान है। 70% आबादी खेतों पे निर्भर करती है, बाकी तो है ही अपना अपने रोजगार है, कर रहे हैं, लेकिन किसान कहाँ जाएगा। अभी खैरतल में कितना कितना कट्टे पहुंचने लगे हैं? अभी खैरतल में हम तो यहाँ थाना गाय से कम 126-130 कट्टे लेके आए हैं, लेकिन 200-250 आ रहा होगा, धीरे धीरे आएगा। लेकिन पुरानी प्याज अधिक आ रही है, 70% सेठ जी ने बता रहे हैं, तो इस वजह से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। भाई टमाटर 100 रुपये जा रहा है तो किसान का क्यों नहीं जाएगा प्याज? इसको महंगा लगा नहीं खाए भाई, 2 महीने कम खा ले, क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन किसानों को तो अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए ना, लागत बहुत ज्यादा है प्याज में। अभी यहाँ और वहाँ के भाव में कितना फर्क है? भाई अलवर मंडी में क्या है, हमको यहाँ प्रॉफिट इसलिए है कि अलवर में जो ये चूपा गोला है वहाँ 100-200 का कट्टा बिकता है, यहाँ हमारा 800, 900, 1200 तक जा रहा है, तो हमारा किराया तो ऐसे निकल जाता है। और प्याज में 5 रुपये अधिक मिलने की वजह से हम यहाँ आते हैं। 5 का मतलब हमारे कम से कम 20-30 हज़ार का फायदा है। तो किसान भाइयों से मैं यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्याज आप दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मंडी में लेके आए, वहां मरे नहीं। धन्यवाद शर्मा जी। और किशन भैया, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, और ये कहीं ना कहीं दर्द भी है। जी जी, ये किसान का दर्द है, क्योंकि किसान बड़ी मेहनत करता है। नहीं शर्मा जी, कुल मिला के ना अभी आने वाला टाइम ठीक ही मिलेगा, इनको भाव अच्छा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम? शर्मा जी, मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर सब। धन्यवाद जी। और ये बोर्ड आप देख लीजिए भाई साहब का, ये आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर लिखे हुए हैं, एनी टाइम बात कीजिएगा। धन्यवाद।